1942 में वो कुल 9 साल की थीं जब उनके पिता स्टेज के जाने-माने नाम संगीत के चर्चित कलाकार दीनानाथ मंगेशकर की मृत्यु हो गई। वो दौर कुछ ऐसा था कि घर में पिता और दुनिया में हिटलर एक ही सी भूमिका बांधे रखते थे। हिटलर का तो जानते ही हैं, दीनानाथ जी से भी उनके पांचों बच्चे डरे-डरे रहते थे। लेकिन जब उनकी डेथ हुई तो पूरा परिवार बिखरने को हुआ। लेकिन उनकी गुजराती पत्नी शेवंती और सबसे बड़ी बेटी लता मंगेशकर ने घर को इमोशनली और फाइनेंशियली दोनों रूप से संभालने की ठानी। लता जी ने जहां फिल्मों का काम करना शुरू कर दिया तो वहीं अपनी बहनों को संगीत सिखाने की ठान ली। उन्हीं दिनों उनकी तीसरे नंबर की बहन आशा मंगेशकर संगीत केंद्र में राग सीखने जाती थीं। एक रोज उनका इम्तिहान हो रहा था। उनके गुरु ने उनसे गाने के लिए कहा। आशा जी डरते डरते गाने लगी। वो श्री कृष्ण पर एक लोकगीत था। उसे पूरा सुने बिना ही उनके गुरु ने टोक दिया और कहा बस। इस पर आशा जी इतनी डर गई कि तुरंत ही बोल पड़ी, बस क्या मैं फेल हो गई? ये सुनते ही वो हंस दिए और बोले, अरे नहीं नहीं, तुम अव्वल हो मेरी नज़र में। आशा जी हैरान हो गई, बोली, पर मैंने तो अभी कुछ लिखा ही नहीं, कुछ बताया ही नहीं। इतना सुनो मुस्कुराते हुए बोले, देखो आशा, जहाँ वाकई टैलेंट होता है वहाँ इन सब औपचारिकताओं की ज़रूरत नहीं होती। तुम्हारी आवाज़ ही इतनी सुरीली है कि तुम्हें और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। तुम कल रिकॉर्डिंग के लिए आ जाओ। और इस तरह मात्र 10 साल की उम्र में ही आशा मंगेशकर ने अपना पहला मराठी गाना गाया। फिल्म थी माझा बाल। इस फिल्म में उनकी बहन लता मंगेशकर एक्ट्रेस के रूप में थीं। इसके बाद आशा जी कुछ मराठी गानों में अपनी आवाज़ देती रहीं और दूसरी ओर लता मंगेशकर बड़ी बहन का कर्तव्य निभाते हुए पूरी तरह फिल्मों में काम पकड़ने लगीं। हालांकि